शांति। आज 8/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्ची सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। तो इस समय दुनिया में हर एक जो है अपने मन से अशांत लगा पड़ा है। तो इस समय पे बाबा आकर के जो है इस दुनिया में शांति स्थापन कर रहे हैं और अपनी सेवा के लिए, अपनी खिदमत करवाने के लिए, अपना ये कार्य करवाने के लिए हमें जो है वो निमित्त बनाया है। तो वही हमें कह रहे हैं कि तुम सैल्वेशन आर्मी हो, तो तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। शांति की सैल्वेशन अर्थात कि हर आत्मा को उसकी मूल स्थिति में हमें देखने का है। वो तब हो सकता है जब हम स्वयं अपनी मूल स्थिति में स्थित हों। फिर आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? क्योंकि वो लोग तो बाहर की शांति मांगते हैं, तो हमें क्या उनको क्या समझाना चाहिए? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांतिधाम नहीं है। शांति तो शांतिधाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। तो एक्चुअली में मनुष्यों को ये भी पता नहीं होता है कि सच्ची शांति किसे कहा जाता है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा तंग होता है और जब कहता है कि हमें अपने पाठ से ही मुक्त होने का है, तो उन्हें समझाने का है कि यहाँ पे तो शांति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, ये पाठ बजाने का है, ये विश्व ड्रामा है, इसमें तो हर एक को अपना रोल प्ले करना ही है। तो जो आत्मा जब पाठ से न्यारी होती है वो तो होती है शांतिधाम में, तो वहाँ पे शांति हमें मिल सकती है। फिर दूसरी शांति हमें कब मिलती है? कि जब हम स्वर्ग में सुखधाम में होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है? तो उसके लिए अगर हमको सुखधाम में जाना है तो हमें अपने बाप को याद करना है, अर्थात पहले अपने को आत्मा समझना है, अपनी मूल स्थिति में स्थित होना है, फिर बाप को याद करना है। और उसके लिए जो है हमें इस रोल से डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो वही प्रैक्टिस जो है हमें स्वर्ग में जाकर भी काम आती है, इसलिए वहाँ पर पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होता है। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं कि 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहदारी से लागत लगाव नहीं रखना है, कोई विक्रम नहीं करना है। तो इस धरा पर तो जो भी चीज़ें हैं वो 5 तत्वों से ही बनी हुई है। तो बाबा कह रहे हैं उनको देखते हुए भी नहीं देखना है, उनको देखते हुए भी उनके मालिक अर्थात बाबा को याद करना है, स्वयं की आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। फिर देहदारी से लगाव अर्थात कि हर एक यहाँ पे पाठ बजाने के लिए आया हुआ है, थोड़े समय के लिए हमें जो है इस रोल में मिला हुआ है, तो इनको नहीं देखना है। फिर बाबा दूसरा कह रहे हैं, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पाठ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोहजीत बनना है। अर्थात कि शुरू से हमें कोई भी नहीं मिला है। इस ड्रामा में जो है धीरे धीरे पाठ बजाते बजाते कई रोल हमें मिलते हैं और कई रोल हमें जो है वो छोड़ने पड़ते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई शरीर छोड़कर जाता है तो हमें चिंता नहीं करनी है। मोहजीत अर्थात कि अपना मोह उसमें नहीं रखना है, अर्थात कि अपना ममत्व की वो हमारा है, वो ममत्व हमें उसमें नहीं रखना है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज पता हो। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। तो संपूर्ण आहुति अर्थात कि ये सूक्ष्म सब बातें चल रही है, तो इसमें आहुति भी जो है वो सूक्ष्म डालनी पड़ती है, जो कि हमारे अंदर है, जो कि गुप्त है, जिसको कि हम अपना मान के बैठे हुए हैं। तो उस आत्मा की जो अलग अलग पहचाने, अलग अलग जो है वो हम कहें कि अपना बना करके संकल्पों द्वारा भी बैठे हुए हैं, तो उनको जो है उस परमात्मा के यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में अर्थात ज्ञान के द्वारा जो है वो आहुति डाल देने की है। तो जब ऐसा परिवर्तन समारोह होगा
तभी जो बाबा कहते हैं कि हम अपनी मूल स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो विस्तार में बाबा कह रहे हैं, जैसे कहावत है, दर्द पर ये धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के वहाँ वीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपनी श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ समृद्धि, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट आप संगठित रूप में निश्चित करो। तो देखो बाबा कह रहे हैं खेल का ही, कि ये खेल है, तो कौन सा धर्म हमें नहीं छोड़ना है? आत्मा का, कि हम आत्मा है, ये बात हमें कभी भी विस्मृत न हो। तो तभी जो है हम श्रेष्ठ खेल कर सकेंगे। जैसे कोई अगर एक्टर है और अगर एक्ट में ही डूब जाए, भूल जाए कि मैं एक्टर हूँ, तो क्या उसका एक्ट जो है वो यथार्थ होगा? नहीं। इसी तरह से हम भी इस विश्व ड्रामा में खेल कर रहे हैं, एक्टर हैं। तो अभी जो है हमें श्रेष्ठ डायरेक्टर मिला है और श्रेष्ठ जीवन अर्थात कि उनकी सब शक्तियाँ हमें मिली है। तो कमज़ोरियों के खेल अर्थात कि इस रोल में जो भिन्न भिन्न कमज़ोरियाँ हैं, उसके खेल अभी हमें समाप्त करने हैं। तभी संपूर्ण आहुति होगी, अर्थात कि अपना सब कुछ मिट जाएगा और सिर्फ एक आत्मा ही रह जाएगी। और बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो रियल डायमंड कौन है? आत्मा है। तो उससे ही जो है हमें आत्मिक स्थिति में रह करके और वाइब्रेशन जो है वो पूरे विश्व में फैलाने हैं, अर्थात सबको आत्मिक रूप में देखना है। अच्छा, ओम शांति।